दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपना नाम निर्देशन पत्र नरसिंहपुर में भर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा नरसिंहपुर का प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्रहलाद सिंह पटेल का नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर पहले एक पद यात्रा निकाली गई। जैसे कि आप सबको जानकारी है कि प्रहलाद सिंह पटेल पद यात्राएं लगातार करते रहते हैं और उन्होंने पद यात्रा के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए जाने का निर्णय लिया और वह पहुंचे नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर क्या कहा और इस अवसर पर दमोह के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरसिंहपुर के विधानसभा के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल से भी हमने चर्चा की। और मुझे पूरा विश्वास प्रहलाद पटेल जी सेवा और विकास का एक नया अध्याय रचेंगे नरसिंहपुर में। मेरी बहनों भाइयों और भांजे भांजियों सबको राम राम। इस नरसिंहपुर की माटी से मेरा बरसों पुराना संबंध है। नर्मदा मैया के उस पार जैत है और ज्यादा दूर नहीं, इस पार गोटे गांव है। हम लोगों ने लगभग साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया और उम्र के उस पड़ाव में शुरू किया तब हमारी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई। हौस संभाला और राजनीति में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बार गोटे गांव आया था, तब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था। प्रहलाद भाई के घर ही हम बैठे थे, इतने में खबर आई कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। रेडियो में कहीं सुनी और महामंत्री प्रहलाद भाई बने और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी महसूस करता हूं और मेरे मन में संतोष भी। और आज उनका फॉर्म भरा जाएगा, इस अवसर पर मैं आया हूं। स्मरणीय दिन है। लगभग 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हम दो दोस्त काम करते थे। आज शिवराज जी मेरा नामांकन दाखिल कराने आए और जब मैंने हस्ताक्षर किया तो मैं विधिवत उम्मीदवार एक अभ्यर्थी के तौर पर विधानसभा के चुनाव को लड़ने के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है। जीवन का पहला चुनाव है, लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से लड़ रहा हूँ। भगवान नरसिंह के सबसे प्रिय भक्त का नाम प्रहलाद था। मेरे पुरखों ने क्या सोच कर रखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान नरसिंह की कृपा से वो जो हमारी आराध्य देवी हैं पारंबर नर्मदा जी, उनका आशीर्वाद लेकर मैं आया हूँ। माता पिता का आशीर्वाद दिया है। मैं हमेशा मानता हूँ कि पुरुषार्थ भर काम नहीं आता, माता पिता के पुण्य, गुरु की कृपा, वरिष्ठ की जो छाया होती है वो व्यक्ति की सफलता में सहयोग करती है। और इसलिए मैं सिर्फ पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण नहीं मानता, सबका आशीर्वाद है, सबका आशीष है। और नरसिंहपुर जिले की जनता ने अनुकूलता में और प्रतिकूलता में सदैव मुझे आशीर्वाद दिया है। इसलिए मुझे और जो पुरुषार्थ किया है मेरे अनुज ने, मेरी पार्टी के लोगों ने, इसलिए विकास, विचार, इन दोनों दृष्टि से समर्थ में पाता हूं और विजय की कामना भी करता हूं और अपेक्षा भी
जनता से करता हूँ। इस माटी की आपने बात की, नरेंद्र भैया की बात की, गुरुओं के आशीर्वाद की बात की, कौन सी जो विषय हैं वो आप ध्यान में रखने वाले हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे? और सीएम ने भी आज कहा कि नई भूमिका में है, नया इतिहास बनाएंगे, तो कौन सा इतिहास रहेगा और कौन से विकास के चीजें यहाँ पर आएंगी? क्या मैं विकास और विरासत दोनों के समन्वय का समर्थक हूँ, मैं और मेरी पार्टी। और जब ये दोनों बातें समन्वय के साथ आती हैं तो विचार के बगैर संभव नहीं है। विरासत के लिए हमें अपने पुरखों का स्मरण करना होगा, गौरवशाली परंपराओं का स्मरण करना होगा, आने वाली पीढ़ी को देना होगा। और विकास का मतलब है कि वो तमाम भौतिक चीज़ें दुनिया में जो सीड्स मानी जाती हैं वो हमारे आम आदमी को बिना मांगे उपलब्ध हों। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया।